तस्वीर परमात्मा के गुणगान को पूर्ण ढंग से वर्णन कर सका है, न मैं कर सकता हूँ, कारण मुझे कोई खास ज्ञान नहीं है। प्रेम से सतयुग से लेकर आज तक गुरु जो आए हैं अध्यात्म, वो 1,80,002 और आज सन 2013 है, जिसमें 3 चल रहा है। एक जो हुआ था वो बलदेवपुर में फूलन देवी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसको 12 बजे रात में वो संतान को लापता कर दिया गया था। दूसरा जन्म लिया था 1455 ईस्वी में कबीर साहब, जिसने 127 बरस अध्यात्म के कानून चलाते हुए अपने आप को रवन कर गए। आज 1,80,000 सेन आपके खगड़िया और सहरसा जिला के बीच में चल रहा है। आज इन चीजों को 15 वर्ष हो गया है। अध्यात्म का कहना है जो ये संसार जो आप देख रहे हैं, ये संसार एक मानव के अंदर है। आप जितने भी चीज ये संसार में देख रहे हैं वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, उनके अंदर है, पाए जाते हैं। और वो किस तरह पाए जाते हैं उन पर विचार किया जाए। जैसे आपने सुख सागर में देखा होगा कि सहस्र फैन नाग होती है, लेकिन हम सुख सागर में देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे हम बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के अंदर ये तजुर्बा नहीं कर सकते हैं कि सहस्र नाग मेरे अंदर कहाँ है, जिससे मेरी आयु समाप्त हो जाती है। आप हम जो बैठे हुए हैं वो एक कमर के सहारे, कमर क्या चीज है जिस पर अभी आप बैठे हुए हैं, ये क्या है? अध्यात्म की दुनिया में ये पृथ्वी है। मैंने आपको कहा था कि संसार आपके अंदर है। मैं आपको संसार दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कि आपके अंदर ये संसार किस तरह है। जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, मृतलोक कहते हैं, या धरती कहते हैं, या जमीन कहते हैं, या खेत कहते हैं, वो आपके अंदर ये कमर का नाम है। ये कमर जो है ये पृथ्वी है। और पृथ्वी से नीचे 7 लोक होते हैं। अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पताल, 10-10 हजार योजन की लंबाई वो लोक होती है, जिसमें पाताल कह देना साधारण है, लेकिन पाताल को पहचानना साधारण नहीं। ये 70,000 योजन की लंबाई पर पाताल है। और 70,000 योजन क्या चीज है? आपके कमर से लेकर और ये तलवा की गिरा जो है, ये है 70,000 योजन की लंबाई। इसको कहा जाता है 7 लोक। और 70,000 योजन के लंबाई के बाद 30,000 योजन चौड़ाई चलने के बाद, हजूर आप अपने दिमाग को गहरा ढंग में रखेंगे, 30,000 योजन लंबाई चलने के बाद क्या है? सहस्रफेन नाग है। जो सहस्रफेन नाग को हम समझते हैं कि हमसे बाहर है, नहीं, ये हमारे
30,000 योजन की लंबाई ये है, इसको कहा जाता है 30,000 योजन। यही है सहस्त्रफेन नाग। जिस वक्त इसमें छेद हो जाएगी, वो आदमी हिंदुस्तान का, चीन, अफ्रीका, जापान भी जाएंगे तो वो नहीं बच सकते, उनकी आयु समाप्त कर जाती है। आपने पढ़ा होगा सुख सागर में, एक सहस्त्रफेन नाग के ऊपर भगवान विष्णु के नाभि कमल से नाभि कमल उत्पन्न लिया और उसके ऊपर एक वर्म का जन्म हुआ। वो क्या चीज होते हैं? एक कमल के वृक्ष 22 पत्ते के होते हैं, उनमें 8 दल वजन होता है और 8 दल के लंबाई पर वर्म का जन्म होता है। क्या चीज है? जो हमारी माँ बहन की क्रिया होती है, इसको अध्यात्म दुनिया में कमल के फूल कहा जाता है। इसकी लंबाई है 22। इसी पत्ते पर एक वर्म का जन्म होता है। एक मानव जो है वो 3 लोक का बनता है, जिसको हम आकाश और पाताल और पृथ्वी कहते हैं। आकाश क्या चीज है? आपके ब्रह्मांड के ऊपर ये जो ऊपर वाला है ये आकाश है, कमल जो मेरी है ये पृथ्वी है, और तलवा जो है ये पाताल है। बस हम लोग को ये ख्याल है कि 3 लोग अलग है हमसे, वो बात नहीं है। आप 3 लोग के बने हैं और आपके अंदर ही गंगा, जमुना, काशी, प्रयाग, अयोध्या, जो आप रामायण में पढ़े हैं, लंका, ये सब आपके अंदर है। लंका किसको कहा जाता है? हजूर 32 दांत को, आपके अंदर जो 32 दांत है इसका नाम है लंका। अयोध्या किसको कहा जाता है? 3 गुण 5 तब 25 प्रक्रिया अध्यात्म 45 प्रक्रिया का नाम है अयोध्या। आप ही तो है अयोध्या। आपने भूल से टिकट कटा करके आपने अयोध्या जाता है, आपकी भूल है, आपने अयोध्या है, हमको पता नहीं। ये दोनों हाथ के नाम है। ये हमारे पास जो दाएं और बाएं हाथ है, और आप लोगों के पास दाएं हाथ का नाम है स्वभगु मनु शत्रुपा। पढ़े आप, रामचरितमानस के शुरुआत पर लिखा है स्वभगु मनु और शत्रुपा। दाएं हाथ का नाम है स्वभगु मनु और बाएं हाथ का नाम है शत्रुपा। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अगर इसकी प्रैक्टिकल करना है आपको, तो एक बाल्टी में आप 5-5 किलो 2 बाल्टी में जल ले लें और दोनों हाथ से उठा दें, हल्का और भारी मालूम दे। हम सांसारिक दुनिया में कहते हैं कि मैंने स्त्री को त्याग दिया, लेकिन नहीं, कभी नारी त्यागने की चीज नहीं है, कोई आदमी त्याग नहीं सकता है। सुखदेव मुनि ने अपने वेद व्यास जी को कहा था कि पिताजी, मैं ये संसार का त्याग किया, मैं वैराग धारण, मैं अपने गांव और समाज को त्याग किया। वेद व्यास जी ने कहा, ठहरो सुखदेव मुनि, क्या तुम बोल रहे हो? कहा, नहीं, मैं त्याग किया, मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। कहा, किस कारण? कहा, ये माया में मैं नहीं फंसने वाला। बार बार जहां एक नरकों का कुंड है,
वहीं एक मानव का सृष्टि होता है। इसलिए मुझे बार बार एक माँ के गर्भ का पसंद है। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। कहा सुखदेव मुनि, ये अभी एक घर वाले हैं, इनसे जरा कुछ बात करो। उसी जगह कोई आदमी था, वहां गए सुखदेव मुनि। चाहते ही वो आदमी बता रहा है सुखदेव मुनि को कि हजूर मैं पैखाना जा रहा हूं। वहां वेद व्यास जी और सुखदेव मुनि खड़ा है। पैखाना जाने के बाद ऑटोमेटिक लैट्रिन का केवाड़ी फाटक लग जाने के बाद वह पैखाना किया, लेकिन फाटक नहीं खुलने के कारण उनको बेहोशी पहुंची। कुछ देर होने के बाद जब वह लैट्रिन का फाटक खुलता है तो उनके शरीर से पसीना से वो बेहोश था। इसके बाद वो आदमियों को पूछता है वेद व्यास जी, क्या कहे हजूर आप देख नहीं रहे हैं? आपके सामने मैंने पैखाना गया और पैखाना में केवाड़ी लग गया। लग जाने के बाद मुझे बेहोशी आ गया है। ठंडा हो जाने के बाद फिर पूछा वेद व्यास जी, क्या कहे हजूर? यही जवाब आपको सुखदेव मुनि ने दिया। इतना ही बेहोशी आती है माँ के गर्भ में। जहाँ एक मानव का जन्म होता है वहीं एक नर्क कुंड है, जिसके कारण सुखदेव मुनि माँ के गर्भ को पसंद नहीं कर रहा है। वेद व्यास जी ने कहा अच्छा जवाब आपने दिया। कहा लेकिन मैं इस चीज से अभी पसंद नहीं। सुखदेव मुनि को वेद व्यास जी ने कहा कि आप चले कहा उत्तरी बिहार मथुरा अंचल जनक विदेही के दरवाजे पर, वहीं इस चीज का फैसला किया जाए। पढ़े हंस पुराण में लिखा है। तो सुखदेव मुनि को लेकर राजा वेद व्यास जी ने गए मथुरा जाने के बाद राजा जनक आसन पर बैठा हुआ था। देखा वेद व्यास जी को, उठकर प्रणाम किया और आसन दिया, ग्रहण किया। राजा जनक ने पूछा कि सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी क्या कारण से आप नहीं आए हैं? कोई कारण है क्या? कहे हाँ। सुखदेव मुनि कह रहा है कि मैं बैराग हूँ, संसार का मैं त्याग कर रहा हूँ। मैं नमोता ले लिया हूँ, मैं पाग ले लिया हूँ, मैं स्त्री का त्याग कर रहा हूँ, मैं माँ और बहन का त्याग कर रहा हूँ। हजूर इसके बारे में कुछ बोला जाए। राजा जनक कहा कि सुखदेव, उत्तरी मथुरा अंचल में राजा जनक एक सतरे मकान बनाया था। उस मकान के अंदर एक कुर्सी बीच में था और चारों तरफ नीचे वाला कुर्सी लगा हुआ था। उस सदरे मकान के बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ वहाँ कहीं नहीं। उस पर लिखा था जो इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे बहुत बड़ा आधा राजपाट दान दूंगा। उसी मकान में सुखदेव मुनि को राजा जनक ले गया और बैठाया और पूछा, यह सुखदेव मुनि, ये बताओ कि तुम पृथ्वी पर चल सकते हो या नहीं? कहा जी है। कहा क्या ये संसार की हवा लेगा या नहीं? कहा जी हजूर। कहा क्या वृक्ष के छाया लेगा या नहीं? कहा जी हजूर। कहा जल पिएगा या नहीं? तो जी हजूर। पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, माँ। हवा जो है ये नारी है, जल जो है ये नारी है, वृक्ष के छाया जो है ये नारी है। तो सुखदेव मुनि, आपने जो कहा नारी को मैंने त्याग दिया, क्या तुमसे त्याग हो गया? कहो आज से जल पीना बंद कर दोगे,
क्या हवा लेना बंद कर दोगे? क्या भोजन करना, क्या ये वृक्ष की छाया लेना बंद कर दोगे? कहा नहीं। तो कैसे बैराग हुआ? तो सुखदेव मुनि पूछा कि हजूर क्या बैराग नहीं होता है? होता है। बैराग किसको कहा? बैराग होता है मानव 5 मिनट के, जो 3 गुण 5 तक 10 दिशा 25 प्रक्रिया सीमित हो। 5 मिनट के लिए ये संसार में मनुष्य बैराग होता है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है। अगर किसी ने बोल रहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तो वो अपने आप को या तो उससे भूल हो रही है या नहीं तो उससे गलत हो रही है। कारण आप पर है। रामचरितमानस के महत्व पर लिखा है, या नहीं तो आप शिव पुराण को पढ़ें। भगवान शंकर एक दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी बोली, भगवान कहा मैं सुनता हूं कि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप जो होती है वो बहुत सुंदर है, मुझे देखने का इच्छा है। भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, लेकिन वहां तो जाना पड़ेगा। कहा जी हजूर चलिए। और महारानी पार्वती क्यों ये प्रश्न किया भगवान शंकर से? भगवान शंकर ऐलान दिया था कि 87,000 वर्ष मैं बैराग हूं। किस समय में हुआ था? तो दक्ष प्रजापति का लड़की सती जी थी, जो पहला भगवती, जो भगवान शंकर का ब्याही स्त्री थी, उनके त्याग इन्होंने कैलाश पर्वत पर बरगद पेड़ के नीचे 87,000 वर्ष त्याग किया। भगवान शंकर ने एक दिन यही सुनाया था पार्वती को कि मैं 87,000 वर्ष सती जी का मैंने त्याग किया हूं। इसी के कारण हिमाचल के बेटी पार्वती ने भगवान शंकर को बताया कि हजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप होता है वह बहुत सुंदर है, मैं एक बार देखना चाहता हूं। कहे भगवान शंकर चलिए। संसार का परीक्षा भगवान शंकर लेता था, लेकिन उस दिन भगवान शंकर का परीक्षा महारानी पार्वती जी ले रही है। यहां से गए विष्णु लोग, भगवान विष्णु और महारानी लक्ष्मी बैठी हुई थी। भगवान शंकर पहुंचे, भगवान विष्णु नमस्कार किए और आसन ग्रहण दिए। भगवान शंकर आसन ग्रहण करने के बाद भगवान विष्णु ने पूछा कि हजूर आप ये बता दें क्या कारण से आए हैं, कोई जरूरी है, कोई काम है? भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु को कि मैं इस जरूरी से आज आया हूं, जो महारानी पार्वती का कहना है कि भगवान विष्णु का मोहिनी जो रूप है वो बहुत सुंदर है, मैं इस रूप को देखने के लिए आया। महारानी पार्वती जी उस रूप को देखे। भगवान विष्णु ने कहा कि हजूर वास्तविक मोहिनी रूप तो मैं बनाता हूं, आपका अगर आदेश है तो मैं महारानी पार्वती जी को जरूर दिखाऊं। आप चलिए, समय आने के बाद मैं महारानी पार्वती जी को दिखाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि मोहिनी रूप क्या चीज होता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि भगवान विष्णु को स्वीकार कर लिया, चलो। महारानी पार्वती जी और भगवान विष्णु चल दिया। कहाँ आए? चलते चलते अरावती एक जंगल नाम का था, उस जंगल में आए।
किसी तरीके भगवान शंकर उस जंगल में प्रवेश किया और इधर से भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हुए वो जंगल में प्रवेश कर। उधर से महारानी पार्वती और शंकर जी आ रहा था, इधर से भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हुए भगवान शंकर के आगे में अस्त कर गया। जैसे आगे में पहुंचा, भगवान शंकर मोहिनी का रूप देखते ही पार्वती को भूल गए और मोहिनी के रूप में भगवान शंकर बेहोश हो गए। अब मोहिनी रूप भाग रही है और भगवान शंकर पकड़ रहे, लेकिन पकड़ में तो आता नहीं। भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पूरा एरावत जंगल में परेशान हो गया, लेकिन पकड़ नहीं हो सका। और पूरे एरावत जंगल भगवान शंकर में काम जो दूर हो, बैराग इनका भ्रष्टाचार। महारानी पार्वती खड़ा होकर देख रही है, कहा, वाह बहादुर, आपने ऐलान दिया था कि मैं 87,000 वर्ष बैराग हूँ, लेकिन आज तो एक पल भी नहीं जा सका। जब पूरे शक्ति भगवान शंकर का खाली हो गया तो उन्होंने बेहोश होकर चली गई। गिरने के बाद महारानी पार्वती उनको पकड़ करके अपने गोद में बैठाए और आंचल से हवा देना शुरू किया। जब भगवान शंकर ने होश में आया, तब महारानी पार्वती पूछते हैं कि भगवान शंकर, आप बताओ कितना हजार आप बरस बैराग? आपको तो मैंने देखा एक पल भी बैराग नहीं है। एक मोहिनी नाम के लड़की पर आपने अपने होश को खो बैठा, तो पूरे एरावत जंगल को आपने खराब कर दिया। आपने हमको बता रहा था कि मैं सती का क्या किया था? नहीं। उस दिन भगवान शंकर स्वीकार किया कि वास्तविक लोगों को कहता है कि ब्रह्मचर्य वो नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ 5 मिनट के लिए मानव हो सकता है, और वो सोहंग और सोहंग शब्द है जिसको लेने और देने के बाद 10 जिंदगी का सीमित कर सकता है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है जो मैं बाल ब्रह्मचर्य हूँ। अगर ये कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो ठग बोल रहा है, या नहीं तो कहीं ना कहीं वो गलत का व्यवहार खेल रहा है। वो खिलाड़ी आदमी है, वो संतों के नाम पर कलंक और दाग लगा रहा है। जब भगवान शंकर ने बैराग धारण नहीं रह सका, तो हम लोग क्या रह सकते हैं? हमसे क्या हो सकता है? नहीं होगा। एक आदमी अगर भक्ति करता है, अगर योग करता है, तो योग करने के बाद उनके मन के अंदर तरंग आती है, और तरंग को रोकने के लिए सिर्फ एक पत्नी को ही शक्ति दी गई है। दूसरे आदमी कोई नहीं रोक सकता है, उसको कोई पावर नहीं है। अगर जिस आदमी के पास नारी नहीं है, अगर वो कहता है कि मैं योग कर लिया, भक्ति कर लिया, तो वो गलत बोल रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा है। आज इतिहास उठाकर देखें, अगर भगवान विष्णु भगवान बना तो उनके पास लक्ष्मी महारानी पत्नी थी। वेद व्यास जी ने एक अंश में भगवान हुआ नमस्त नारायण के क्षेत्र पर 3 वर्ष 7 महीना 26 रोज के अंदर, तो उनके पास पत्नी थी जो सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। और सुखदेव मुनि जब एक अंश में भगवान हुआ, तो उनके पास 4 लड़की और 4 लड़का और 2 लड़की थी। जब भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ,
तो उनके पास पत्नी थी जो जानकी। जब देवहूति का बेटा कपिल मुनि ने भगवान हुआ पूर्वी बंगाल में, जिसके पास 7 लड़का का जन्म हुआ, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो इनके पास भी पत्नी है। कौन कहता है कि बेगर नारी के बल और महाऋषि और वो भगवान हो जाएगा? जब हम स्वयं इतिहास को करते हैं, जब हम जानते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य पर विश्वास कैसे करते हैं कि ये ब्रह्मचर्य है? ये करना नहीं चाहिए। जो कहता है कि ब्रह्मचर्य है, हो सकता है वो मेरी प्रतिष्ठा और कभी इज्जत से वो आदमी खेलेगा। सदा होशियार है उन आदमियों से। जब भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण ब्रह्मचर्य नहीं रह सका, तो आज हम कैसे लोगों को ये शिक्षा देने के लिए चले हैं कि मैं बाल ब्रह्मचर्य हूं? इस पर अगर जो आदमी ने विश्वास किया वो स्वयं धोखा खा जाएगा एक दिन एक दिन। आज तक बेगर नारी का किसी में वर्ग नहीं बना और न बनेगा। अगर किसी ने कहता है तो वो गलत कह रहा है। अगर जो संत जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। 1455 ईस्वी में कबीर साहब ने अगर हम लोगों के बीच में कुछ करके गए और दिखाया, तो अध्यात्म की दुनिया में दाया और बाया के साथ उनको खेलना पड़ा। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बाएं हाथ नारी होती है और दाया हाथ पुरुष, जिसको इनसे खेलना पड़ा। और ये भेद तो बहुत आगे है। ये सब आदमी के साथ नहीं हो सकता है। और ओहन और सोहन ऐसा चीज है कि अचानक अगर हम खींच लिए तो ये फंसने का भी डर है। अगर फंस जाता है तो वो आदमी को बचने का भी संभावना नहीं है, असंभव है। श्वास फंस जाने के बाद हो सकता है कि वो श्वास आपसे नहीं छूटे। और ये सार्जन और फिजिशियन का भी काम नहीं है जो श्वास आपको फंस जाने के बाद छुड़ा देगा। उनमें भी ये ताकत नहीं है। संत बनना आसान नहीं है, ये तलवार की धार है। राम किसका नाम है? सबसे पहले इस बात को जाना। हेलो, आज तक जो लोगों को शिक्षा मिला 1455 ईस्वी के बाद और सन 2013 के बीच, वो शिक्षा के बारे में आप जाने वो क्या चीज मिला है? ऋग्वेद के 30 वेद, सामवेद के 41 वेद, यजुर्वेद के 65 वेद, आप अथर्ववेद के 105 वेद, जोड़कर 240 वेद। 240 वेद का पिता होता है 100 सामवेद। 100 सामवेद का पिता होता है निगम। निगम का पिता होता है अगम। अगम का पिता होता है अनजान। अनजान का पिता होता है धीरज। धीरज का पिता होता है इच्छा। इच्छा का पिता होता है अचिंत। अचिंत का पिता होता है अक्षर। अक्षर का पिता होता है ब्रह्म परमात्मा। ये वेद। आपने बीच में महाभारत 240 वेद का अंश होता है धनुर्वेद, जिससे महाभारत का जन्म हुआ है। 240 वेद का अंश होता है धनुर्वेद।
और धनुर्वेद से 7 भाग महाभारत बना। 7 भाग महाभारत से कम पढ़ने वाले महाभारत को वो अशुद्ध बोलेगा, शुद्ध नहीं बोल सकता है। शुद्ध बोलने का उसमें क्षमता नहीं है। और 7 भाग महाभारत में 18 पर्व होता है। 18 और 7 को गुना करें, 18 26 से 126 पर्व का महाभारत होता है। और महाभारत 7 भाग के बीच में आप देखें, एक पन्ना सदा खाली रहता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है, माँ। उस पन्ना के अंदर लिखा हुआ है। और महाभारत में महाभारत लोग को पढ़ करके चाहेगा कि हम भक्ति कर लें, कदापि नहीं हो सकता है। ये राजनीति है। अगर आपको राजनीति करने का इच्छा है तो आप महाभारत का ग्रहण, धनुर्वेद का ग्रहण करें। अगर आपको भक्ति करना है तो ऋग्वेद के अंदर चले। अगर आप भक्ति जानना चाहते हैं तो आप ऋग्वेद के अंदर चले। धनुर्वेद से आपको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। ये कुल राजनीति, 7 भाग जो महाभारत है, इसमें राजनीति, ये धर्म है। वास्तविक लिखा है। अगर मैं भक्ति करना चाहता हूं तो आपको 37 स्टेज लंबा चलना होगा। जो आदमी भक्ति करना चाहते हैं तो उनको 37 स्टेज लंबा चलना होगा। और मैंने जो बताया कि वेद से आपको भेद मिला है और राम किसका नाम है वो भी मैं बता रहा हूं। जल नहीं, फल नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, चंद्रमा नहीं, सूरज नहीं, हवा नहीं, वायु नहीं, अग्नि नहीं, क्या जल ही जल। इसको 17 बार पढ़ा जाता है, तब हजूर ये बनता है 16 सूत्र। अभी जो मैं बोला इसका नाम है 16 सूत्र। और जल ही जल पर क्या तैर रहे, तो एक अंडा, अंडा के ऊपर कुछ ही समय के बाद आरबी, फारसी, उर्दू, ये सब उस पर लिखा गया। क्या लिखा गया? वो उनके एक भाषा में नाम है 2 कबूतर, 2 आंखें। वो जल पर अंडा तैरते तैरते कुछ समय के बाद अंडा फट गया। फट जाने के बाद नीचे वाले छलका से 7 लोक बना, ऊपर वाले छलका से 21 लोक बना, बीच वाले से 9 लोक बना। 7 और 9, 9 7 16, 16 और 21 37। ये 37 लोक का एक मानव बना है। हम आप जो बने हुए हैं ये 37 लोक है। और 37 लोक
अगर भक्ति आप करेंगे तो 37 स्टेज आपको चलना भी होगा। ये 21 जो है वो 21 जीरो लगता है। सात है कमर से लिया और कमर से ऊंचा और इंगला और पिंगला सुषमना के नीचा, ये है 9, 9 7 16 और इंगला और पिंगला सुषमना के ऊपर 21। 21 में से पहला जीरो आपको स्वामी विवेकानंद ने विदेश में बोलकर दिखाया था, वो पहला जीरो था। वो कोई 2 जीरो पर नहीं बोले। हजूर इस पर विचार किया जाए। जब तक हम वह खेल नहीं करेंगे तब तक पक्का सुमित आप नहीं हो सकते। ऐसे जो लोग को बोलता है कि मैं ब्रह्मचर्य हूं, इस पर विश्वास नहीं। ये कोई खासियत चीज नहीं है। संत बनना, चोरी डकैती बेईमानी हिंसा बेविचारी ये सब त्याग करना। लेकिन अभी ये कोई बंधन नहीं है। जो हम माला ले लिए हैं, हम चोरी नहीं करते, हम डकैती नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेस्या खाना नहीं जाते, ये कोई बंधन नहीं। हम अगर माला लिए हैं तो हम ये त्याग किए क्या गुरु के साथ, मांस मछली नहीं खाए, चोरी डकैती बेईमानी नहीं खाए। लेकिन क्या एक मांस मछली को त्यागने से आप संत हो जाइएगा? वैष्णव, वैष्णव का मतलब क्या होता है? 9, 9 का मतलब क्या होता है? 9 इंद्री। 10वां इसका ड्राइवर है। 10 इंद्री होता है, 9 इंद्री चालू है, 10वां इसका ड्राइवर है। साइकिल 140 में मेरी माँ बहन आता चल, उस चालन में आटा देने के 1 लोटा जल, क्या वो चालन से जल गिर जाएगी या रहेगी? अगर एक खेत को हम बंद कर देते हैं फिर भी तो वो जल गिर जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम वैष्णव हो, अगर मांस मछली का त्याग कर दिए तो क्या मेरा कर्म रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आपके 2 कान, 2 आंख, मुंह, 2 श्वास, 7 इंद्री तो है ऊपर, पेशाब रास्ता पैखाना रास्ता, 7 और 2 9 इंद्री, 9 इंद्री आपका चालू है। तो चालू है ये 9 इंद्री, तो 9 इंद्री में से 1 इंद्री अगर हम बंद कर लेते हैं तो क्या मेरा कर्म रुक जाएगा? नहीं। इसलिए 9 इंद्री का भेद मुझे जानना सख्त जरूरी है, तो मेरा कर्म रुकेगा। अगर हम नहीं जानते हैं तो नहीं हो सकता। इस आंख से मुझे क्या देखना है? ये आंख की रोशनी तो गलत चीजें पर भी जा सकती है और सही चीजें पर भी जा सकती है, लेकिन इस आंख से हमें सही का काम लेना चाहिए, गलत का नहीं। ये कान का क्या काम है? आपने रामायण पढ़ा है, शास्त्र में लिखा है कि 3 गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण का रंग क्या होता है? सफेद। सतोगुण का रंग क्या होता है? काला। तमोगुण का रंग क्या होता है? नीला।
रजोगुण नाम ब्रह्मा, सतोगुण नाम विष्णु और तमोगुण नाम शंकर। इसका हिस्सा क्या था? ये तीनों आदमी को हिस्सा क्या था? ब्रह्मा जी को मिला सृष्टि करना, विष्णु को मिला पालन करना, शंकर को मिला संहार करना। संहार की क्या मतलब? हम सब लोगों को मार देंगे, यही हिस्सा मिला? नहीं। अध्यात्म की दुनिया में इसको बताया जाता है कि हम गलत से गलत बात को, गंदा से गंदा बात को सहन कर लें तो हम उस चीज को संहार करें। बस जान लें जितनी गलती को हम सहन कर लें तो हमको भगवान शंकर का लक्षण का प्राप्त हो। भगवान विष्णु पालन कर, पालन का मतलब क्या है? एक मानवों पर दया करना, भूखे को भोजन दे, एक मानवों के बदन पर कपड़ा दे दिया, ये क्या है? पालन करना, दया करना। एक मानव पर दया करना ही धर्म है, ये है पालन करना। यानी ये विष्णु का लक्षण का प्राप्त। सृष्टि, सृष्टि क्या चीज है? एक नारी और पुरुष क्रिया करती है जिसके कारण से संतान का जन्म होता है। माता और पिता का ही नाम है ब्रह्मा, सृष्टि करता है। और ये तीनों आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोगों को संकेत है कि हम लोगों से अलग है। हजूर नहीं, ये तीनों आपके अंदर। हम लोग शंका के कारण अलग जगह खोजते हैं, वो बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर क्या चीज है? आपके आंख है, आपके जो दोनों आंख है इसी का नाम है रजोगुण सतोगुण तमोगुण। आप आंख के बगल में देखें सफेद, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ब्रह्मा का रंग होता है सफेद। आपके आंख में पहले सफेद है। विष्णु का रंग बताया था काला, आपके उसके बीच में है काला। शंकर का रंग बताया था नीला, आप उसके बीच में देखें बूंदा सा आपके आंख में है नीला। इसी को कहा जाता है तीन गुण। 3 गुण 5 तक 10 दिशा। यानी 3 गुण जो है आपके दोनों आंख में फिट किया गया है। जब हमारे अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा सिपाही हो जाए तो क्या हम किसी के चोरी या बलात्कार या झूठ या जुआ, हिंसा, मार, बेचिया खाना, किसी भी प्रकार के गलत, क्या हमसे बच सकता है? हम बचा सकते हैं इस चीज को? हजूर, इसके कारण से गलती के पकड़े जाने के कारण से हमको और खराब हो जाए, हाथ हो जाए, कैंसर हो जाए, मेरा ब्रेन चक्कर देती है। हम लोग गलती के कारण से फंस जाते। ये वेद के द्वारा बताया गया है। तो 120 वर्ष एक मानव का आयु। देखिए, हम 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष के अंदर वह निश्चित हो जाते। क्या हो जाते हैं? तो हजूर दाएं भाग में ये लिखा है और बाएं भाग में ये लिखा है कि आप वह निश्चित। आरबी शब्द में लिखा है कि ये नासमान है। हम लोगों का जो आरबी में नाम है वो नासमान है। हमको कभी कभी डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है। क्या करें? हर गलती के कारण हम बोझ बन जाते हैं। उसके कारण मेरा आयु खत्म हो जाती है, मैं समाप्त।
अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं कौन गलती किया। आप मारकंडे पुराण को पढ़े, नीलकंठे का पुत्र था मारकंडे, जिसने नीलकंठे का पुत्र जब जन्म लिया था, वो किसी संतों का आशीर्वाद, जन्म लेने के बाद जब लड़का कुछ बड़ा हो तो एक दिन वही संत फिर उसके दरवाजे पर आया और बैठा। नीलकंठे ने उनका बहुत बड़ा सेवा किया और कहा कि हजूर आदेश हो। इतना ही देर में वो लड़का संतान पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो महर्षि का जब नजर पड़ता है तब वो नीलकंठे को इशारा दिया कि इधर गए। कहा रे नीलकंठे, तुम्हारा पुत्र का आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष से 1 सेकंड ये ज्यादा नहीं बच सकता है। कहा हजूर एक ही तो पुत्र है, आप कहते हैं 12 वर्ष, जिसमें 7-8 साल तो इसका उम्र हो गया है, 1-2 साल बचेगा। कहे हाँ। कहे हजूर इसका कोई उपाय? कहा हजूर इसका उपाय एक ही है, आज से अगर ये परमात्मा के गुणगान में लग जाए तो आयु लंबा हो सकता। अब वो जिस तन मन से 2 साल किया तो मारकंडे ऋषि का 100 वर्ष आयु हो गया। और जब 100 वर्ष उन्होंने परमात्मा का गुणगान किया तो मारकंडे ऋषि का इच्छा मृत्यु हुआ था, शाहाबाद में है, अभी उनके नाम से मेला लग रहा है। और उस मारकंडे ऋषि का गलत पकड़ा गया। अज्ञान के समय में ही मारकंडे ऋषि जो पीला सा एक सिक्की जो उड़ता है उसके गाड़ में वो सिक्की कर दिया। वो सिक्की करने के कारण वो पक्षी मर गई थी। और मरने के बाद जब 100 वर्ष मारकंडे ऋषि ने धर्म किया, इच्छा मृत्यु मिला। और एक दिन मारकंडे ऋषि का इच्छा कहा जो अब मैं ये संसार से जाऊंगा। उस दिन मारकंडे ऋषि का फूलों का वर्षा हुआ, जाने की तैयारी हुई। वो धर्म पीछे रह गया। धर्म आए और देखा, कहा क्या बात? कहा आज मारकंडे ऋषि जा रहा है। कहा जीते जी जा रहा है? कहा हाँ। धर्म ने कहा मारकंडे ऋषि को ठहरो, पाप से कभी धर्म नहीं बदला जाता है, मैं बदलने का चीज नहीं हूँ। आपने जितना गलत किया है उतना आप नर्क भोग लो उस जगह, इसके बाद आगे निकलना है। धर्म कहा, मारकंडे कहा हजूर मैंने अज्ञान में जो कुछ गलती किया होगा, लेकिन जब से मुझे ज्ञान मिला तो मैं गलत नहीं। कहा अज्ञान में हो या ज्ञान में हो, लेकिन आपको नर्क करना हो। मारकंडे ऋषि ने कहा ऐसा नहीं। कहा नहीं, भोगना होगा। कुछ ही क्षण में मारकंडे ऋषि तुम्हारे दाएं हाथ में सिक्की कर जाएगी और सिक्की करने के बाद बाह में दर्द उठेगी और उसमें वो लहर आएगी। लहर आने के बाद मारकंडे ऋषि तुम्हारी प्राण यहाँ छूटेगी। उतना देर तुमको दर्द में यहाँ बेचैन होना है। इतना कहने के बाद मारकंडे ऋषि ने कहा हजूर वास्तविक मैं ये भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मैं कहता हूँ कि धर्म आपको 100 जन्म इस पृथ्वी पर जन्म लेना होगा एक मानव के रूप में। और मैं देखना चाहता हूँ कि धर्म एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद वह गलती करता है या नहीं। मारकंडे ऋषि ने धर्म को कहा। मारकंडे ऋषि के कहने के कारण
धर्म को 100 जन्म लेना पड़ा इस धरती में, उस दिन से 4 सूत्र की तैयारी हुई। और 4 सूत्र जवाब देता है, ये धर्म का ही कहना है, जो मानव अपने मां की गर्भ से जन्म ले, वास्तविक उसको गलती करना चाहिए, और गलती करके दूसरा सूत्र बता रहा है, जो गलती करके अपने आप को स्वीकार नहीं करे उसे मानव नहीं बल्कि शैतान और हैनान कहना चाहिए, उनसे बात भी करनी गुनाह है। तीसरा सूत्र बता रहा है कि जो अपने आप को गलती महसूस कर ले कि वास्तविक हे परमात्मा मुझसे गलती होता है, मुझे क्षमा कीजिए, उसी को हम इंसान कहते हैं, वही आदमी इंसान होता है। और जो अपने आप, चौथा सूत्र बता रहा है, जो अपने आप कह दे कि 24 घंटा के अंदर हे परमात्मा मुझसे करोड़ों गलती होती है, बल्कि वह इंसान नहीं, वह भगवान है, वही भगवान है। भगवान आज तक आकाश से गिरा है, ना पृथ्वी से निकला है। जब भी भगवान का जन्म हुआ तो एक माँ के गर्भ से हुआ, और 3 गुण 5 तत्व 10 दिशा 25 प्रक्रिया अध्यात्म 45 प्रक्रिया के अंदर हुआ है। कौन कहता है कि भगवान आकाश से गिरा और पृथ्वी से? ये 3 गुण 5 तत्व 10 दिशा 25 प्रक्रिया अध्यात्म 45 प्रक्रिया के ही अंदर भगवान और भगवती। कर्म ही चंद्रमा, कर्म ही सूरज, कर्म ही पृथ्वी, कर्म ही आकाश, कर्म ही जल गंगा वायु अग्नि है। कर्म ही एक वर्म है, कर्म चाहे क्या नहीं कर सकता है। कर्म से जो एक मानव भगवान हो सकता है, एक वर्म हो सकता है। कर्म को ही भगवान कहा जाता है। हमको बाहर भरोसा है कि हम भगवान को पकड़ खोज लेंगे, लेकिन नहीं। आज तक 3 गुण 5 तक 10 दिशा 25 प्रक्रिया और अध्यात्म 45 प्रक्रिया से आज तक संसार में, इस मंदिर से बढ़कर आज तक संसार में कोई मंदिर नहीं बना है जो इस मंदिर का मुकाबला कर दे। ईटा और पत्थर सीमेंट छड़ का मंदिर चाहे आकाश बराबर क्यों नहीं हो जाए, फिर भी इस मंदिर से वो मंदिर छोटा है। अगर हम इस मंदिर में कुछ खोजना चाहते हैं तो पा भी सकते हैं, लेकिन ईटा और पत्थर के मंदिर में जो मैं खोजना चाहता हूँ, आज तक जो मैं अपने वक्त को खराब किया, वो पूर्ण समय मेरा लक्ष्य चला गया, मुझे कुछ नहीं मिला और न मिल भी सकता है। आज तक न किसी को उस मंदिर में मिला है और न आगे मिलने वाला है। अगर आपको कुछ देखना है ये संसार की चीजें, तो आप अपने अंदर देखें। आप जितने देवी के नाम जानते हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इससे भी पहले भगवती थी, अनंता, भाद्रा, मांगा, अमरावती, अदिति, देवूती, सरस्वती, सरस्वती, कर्मवती, देववती, जानकी, उर्मिला, मानवी, सुकृति, शीतल, माले, तंत्र, फुलसे, ये पार्वती, उमा, गिरजा, सती, ये सब भगवती थी। एक क्या कहा, एक कल्प में 1108 नाम भगवती के बदल जाती है। हमको आज है एक तो दुर्गा के बारे में, काली के बारे में, और ये सब भगवती कहाँ है? ये आपके अंदर है। आप अपने अंदर में खोजी बने तो आपको मिल भी सकता है, बाहर खोजने के बाद कुछ नहीं मिलेगा।
आपको जिस भगवान से मिलना है आप अपने अंदर में देखें। अब ये भी कहें, अध्यात्म का कहना है कि 16 वर्ष के अंदर जिसने भक्ति प्राप्त किया वो किया। अगर कोई कह दे कि हम जिंदगी भर माला बांध करके भक्ति कर रहा हूं, तो कहना अपना मर्जी है, लेकिन वो भक्ति क्या करेगा, उसका समय बर्बाद है। 7 महीने के अंदर भक्तपुर में भक्ति किया था, 3 वर्ष कुछ रोज में वेद व्यास जी ने किया, 16 वर्ष में सुखदेव मुनि ने एक अंश में भगवान बन गया था, 7 महीने में भगवान कृष्ण ने भक्ति किया, भगवान रामचंद्र जी 4 महीने में किया था जो परवर्षण गिरी पर प्राप्त किया था। बरसात ऋतु में प्रविष्टा किया था और सर्व ऋतु में निकला था। सबका समय है, बिना समय का कुछ नहीं है। हम लोग जो 50 वर्ष कंठी बांध करके कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति वो बात नहीं है। अध्यात्म का कहना है जो आदमी इस रास्ते से चल रहा है, अगर 16 वर्ष में उसने कुछ प्राप्त किया तो किया, नहीं तो नहीं हो सकता है, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। कौन कहता है कि हम भक्ति कर लें? अध्यात्म का कहना है 16 वर्ष, और 16 वर्ष के अंदर आपके अंदर कुछ न कुछ प्रकाश का जरूर प्राप्त। अगर 16 वर्ष के अंदर आपने कुछ प्रकाश नहीं प्राप्त किया तो जीवन में भूल से कभी सोच नहीं करना कि हम कुछ कर लेंगे। वास्तविक देखा गया है, जो भी भगवान बना है या जो भी महाऋषि है, उसका समय देखा जाए जो वो कितने दिन में किया। हम लोग 40 वर्ष 50 वर्ष तक एक आदमियों को कहते रहते हैं कि हमारे गले में माला है, हम वैष्णव हैं, हम संत हैं, लेकिन एक आदमियों ने हमको चौक चौराहे पर आकर धमकी देता है, आप क्या रहिएगा वैष्णव, क्या बोलता है, तुम भी 40 वर्ष से कंठी बांधा है और मैं भी ऐसे है, क्या फर्क है आप हम? वास्तविक वो ठीक बनता है, उनका कहना ठीक। अगर हम लोगों में ऐसा कर्म होता तो वो आदमी चौक चौराहे पर धमकाने की काम नहीं करते। जैसे द्वापर में ऋषि दुर्वासा, सती अनसुईया का पुत्र ऋषि दुर्वासा और दत्तात्रेय और सौम, ये तीनों एक अंश में भगवान बनकर आए। ये तीनों ने चूक करके भगवान कृष्ण को भी धमकी दिया, लोगों के अत्याचार कारण इन्होंने लोगों को मरने का 56 करोड़ आदमियों को टाइम दिया था, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा के अंदर द्वापर में महाभारत के 36 वर्ष के बाद 56 करोड़ आदमियों ने 3 जलील मंत्र से मारे गए। कुल समय उसका 2.5 घंटा था। एक महाऋषियों का काम है, वैष्णव वो था। पूर्वी बंगाल में कपिल मुनि ने 1.5 घंटा के अंदर में सूर्यवंशियों वंश का 59,999 आदमियों का मरने का समय 1.5 घंटा दिया गया था। एक आदमियों ने 59,999 आदमी को मारे। जरा विचार की, वाली एक संत था, बहुत ऐसे महाऋषि है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में दिखा करते। आज हम लोग 50 वर्ष माला बांध करके
आज सिर्फ यही काम करते हैं दिखाने का कि हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं। क्या वैष्णव? इसको क्या माना? जब तक आप में कर्म नहीं होता है तब तक सत्य हो नहीं सकता है। हम दो आदमी हैं, एक आदमी भी कह रहा है कि पाप हो रहा है, दूसरे इधर से मैं भी बोल रहा हूँ पाप हो रहा है, लेकिन जब तक तीसरे आदमी का पैर इसमें नहीं अड़ेगा तो क्या ये सत्य हो सकता है? गलती और पाप कहते कहते मैं थक जाऊंगा, लेकिन सत्य नहीं हो सकता है। जब तक सत्य होने का कर्म नहीं तब तक सत्य हो सकता है नहीं। जब महाभारत हुआ तब कुछ लोग सत्य हुआ, रामराज हुआ। जब ऋषि दुर्वासा ने 56 करोड़ आदमियों को नाश किया तो सत्य हुआ, रामराज हुआ। पूर्वी बंगाल में जब कपिल मुनि ने नाश किया तो रामराज हुआ। जब रामचंद्र जी ने लंका का नाश किया तो कुछ दिन रामराज हुआ था। जब भगवान विष्णु समुद्र मंथन किया और देव दानवों का झंझट हुआ तो रामराज। ठीक उसी तरीके जब तक ये काम नहीं हो सकता है तब तक हजूर रामराज नहीं होगा। बस हम लोग यही कहते रहे हैं कि हम 50 वर्ष के वैष्णव हैं, 100 वर्ष के वैष्णव हैं। बस यही दिखाने की काम किया जाएगा और सुनने का काम किया जाएगा। करने वाला कोई महापुरुष होगा, बल्कि होगा नहीं, कहीं ये काम जारी नहीं होगा, हुआ होगा। आज तक वेद बता रहा है कि 24 अवतार, 52 रूप, नाना नाम, नाम अनेक है। इन 24 अवतार में जो 23 अवतार है वो 23 भगवान हम लोगों के सामने से निकल गए, हम लोगों से पहले। आज हम लोग जो अभी हैं, हम लोगों के बीच में वेद साबित कर रहा है इस बार जो भगवान आने वाले हैं हम लोग के सामने, वो भगवान का नाम कृष्ण और रामचंद्र, सुखदेव और कपिल मुनि, वेद व्यास, ये सब नाम से भगवान में आने वाले हैं। इस बार आप पढ़े सुख सागर को 10वां 11वां सकंद में निचला पृष्ठ पर लिखा है। इस बार भगवान का नाम 24वां अवतार जो है वो कलंकित है। कलंकी नाम से हम लोगों के बीच में आए, चाहे जब आओ, वो कलंकी है। वो कृष्ण, कन्हैया और मुरलीधर और बंशीधर में, ये नाम से सपना में भी नहीं सपनाना जो भगवान आए। इस बार जो भगवान आए हम लोगों के बीच में, वो कलंकी रूप से आ रहा है। कलंकी जो है वो कहाँ जन्म लेंगे वो तो हम नहीं कह सकते, और कब आएंगे। इन कलंकी भगवान को पहचानने की एक ही तरीका हम लोगों को है, जैसे कि वेद साबित करना, उनका चलना, बोलना, बैठना, सोना, भोजन करना। राम कृष्ण जो आए, वेद व्यास जी, सुखदेव जो मुनि आए, उनके लक्षण से अलग लक्षण से इसका चलना, बोलना, बैठना, भोजन करना, ये सब अलग विचार होगा। हम उन चीजों से पहचान सकते हैं कि ये कलंकी भगवान है। वास्तविक हजूर या तो कहीं जन्म लिया होगा या नहीं तो जन्म लेगा। इस बार लेकिन राम, कृष्ण और सुखदेव पर भरोसा नहीं करेंगे। इस नाम से भगवान है, सुंदर नाम। इस बार कलंकी नाम से 24वां अवतार है। आप सुख सागर को देखें, उस पर लिखा है।
वो भगवान जिस इलाका में हो, हम लोगों को ऐसा अंदाज होता है कि हजूर पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, भगवान का तो खेल हो चुका है। पश्चिम दिशा जो है, दक्षिण जो है, पूरब जो है, ये सब में भगवान का जन्म हो चुका है। इसका समय पूर्ण। देखिए, हम लोगों का ये उत्तरी बिहार जो है, इसमें भगवानों का जन्म नहीं। ये समय बहुत दिनों, बहुत पुरानी से बचा हुआ है। इस इलाके में हम लोग, आप लोग हैं, ये इलाके में कभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है और ये खेल नहीं हुआ है। हमको ऐसा अनुभव देता है कि शायद इस बार यही उत्तरी बिहार में होगा। ऐसे तो भगवान का इच्छा है परमात्मा का जिधर हो, लेकिन जगह तो खाली यही वेद बता रहा है। वेद के द्वारा यही जगह खाली है। कारण वेद साबित कर रहा है कि पूर्वी बंगाल जो है वो कपिल मुनि भगवान था, वो गए। दक्षिणी में रामचंद्र जी गए। सब दिशा में भगवान गया है, लेकिन यही बाकी है। अब इसमें भगवान कलंकी किस रोज आता है और क्या उसका चलना फिरना, बैठना, बोलना, भोजन करना है, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन सुख सागर इसका बता रहा है, इस लक्षण से इस भगवान को पहचानने का तजुर्बा हो सकता है, पहचान सकते हैं। अब आगे देखा जाए, चाहे जिस समय में हो, वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितना दिन में होगा या नहीं होगा, ये कौन गारंटी ले सकता है। लेकिन है यही इलाका खाली। अगर होगा भी तो हम लोगों को अंदाज चल रहा है कि इसी इलाका में होगा, कहीं जरूर होगा। वो चलता फिरता होगा, या तो जन्म लिया होगा तब तो चलता फिरता होगा, या बोलता होगा। जैसे पुराने से पुरानी गलती, हमारे दरोगा, जमादार, एसपी, जीएसपी, जज, कलेक्टर पुराने से पुरानी गलती को नहीं पकड़ सका, जिसके कारण हमारी भारत सरकार ने सीबीआई बहाली। ठीक उसी तरीके हमारे संत माध्यम में पुरानी से पुरानी गलती को महंत बाबा नहीं पकड़ सके। और मैंने पढ़ा विश्वास महासागर में, जिस किताब का वजन 18 पसेरी यानी 90 किलो है, हजूर उसमें लिखा कि पुरानी से पुरानी गलती कलंकी नाम के आदमी वो पकड़ सकता है। अगर हम लोग 50 वर्ष पहले गलती किए या 30 वर्ष पहले किए हैं या 20 वर्ष किए हैं, चाहे गलती किसी प्रकार के हो, लेकिन उस गलती को भगवान कलंकी का पकड़ने का डायरेक्शन मिला है, अंदाज। हाँ, हमको तो ऐसा लगता है कि सब महानुभाव का सीबीआई ये बनकर कलंकी है। ये सब संग रसेंगे, सब संग रसेंगे और रहेंगे अपने देश। ये सब बाबा के हाल मंत्र बता सकता है कलंकी में हुआ। जी ऐसे तो कुछ हम लोग भी जानते हैं कि कबीर संप्रदाय का जो मंत्र है, उस मंत्र के बारे में जाने। उस जिस मंत्र से हम लोग को माला बांधा जाता है कंठी, उस मंत्र का नाम है सत्य बर्मोम। ये राम कबीर का मंत्र है, रामानंद स्वामी का मंत्र है। हम एक दो तो बता सकते हैं, उतना तो हम नहीं जानते हैं मंत्र के बारे में, कारण अलग अलग बाबा का नियम है। रामानंद स्वामी का मंत्र है राम रमैति मनोरमा सहस्र राम।
इस मंत्र से माला बांधा। मधेपुरा काग बाबा का मंत्र जय गुरु। कुछ बाबा का ऐसा भी मंत्र है सतगुरु। हम जो बोलते हैं तो मेरा कहना है सतगुरु देव। मैं जो लोगों को शिक्षा देता हूं उनमें नाम है सतगुरु देव। और कुछ बाबा का जो शिक्षा है जय गुरु। कुछ ऐसा भी शिक्षा है गुरुदेव। हर ढंग का मंत्र है, जैसे वेद है, वेद के द्वारा भेद निकलता है। हम लोगों को भेद मिला वास्तविक, जबकि रामायण में लिखा है राम नाम महामंत्र। तुलसी चरित को पढ़े, रामचरितमानस में भी है, लक्ष्मी संशेख में भी है, रहस्य रामायण में भी है, रामायण को भी है, 7 भाग वाल्मीकि है, उसमें भी लिखा है जो राम नाम महामंत्र। राम नाम से तो हमको माला नहीं बांधा जाता, हम लोगों को नहीं मिला है क्या? जबकि हर शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है कि राम नाम महामंत्र है। तो वो राम नाम नहीं मिलता है, दूसरा मिलता है। इसका मतलब है कि हमको वेद के द्वारा खोज कर दिया जा रहा है, बनाई हुई मंत्र। अगर ये बनाया हुआ नहीं है तो हम लोग मरते जब है, जब हमको चचरी पर दिया जाता है, उजरी चादर ओढ़ा दिया जाता है, जब हम लोगों का 10-20 आदमी परात चलता है, तो उस समय क्या कहता है? राम राम सत्य है, सबको यही गत है, गत है। उस समय राम राम सत्य होता है, और कंठी बांधने के समय राम राम या सत्य होता है। ये राम नाम मंत्र से क्यों नहीं लोग को माला माना जाता है? इसका मतलब और समय में ये राम नाम असत्य है, और मरने के समय में चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हो, मरने के समय में जब हम लोग बारात चलते हैं तब कहते हैं राम राम सत्य। उस समय में तो कोई बाबा के कानून नहीं चलता है, कोई बाबा कानून चला दे कि राम राम नहीं है सत्य, इसको बोलो या सत्य, कोई बोल सकता है? नहीं बोलेगा। तो राम राम जब सत्य है, हम लोग जानते हैं, तो इस मंत्र से आज तक हमको शिक्षा क्यों नहीं? क्या कारण है? इसमें कोई राज छिपा हुआ है, इसमें जरूर कोई राज है। जिसने राम मंत्र के ऊपर ढक्कन डाल करके दूसरे मंत्र वेद के द्वारा निकाल करके हम लोग को हवा के झोंके के ढाल, जो आज तक सूरदास, गरीबदास, मौजीदास, धर्मदास, ये सब लोग 1455 ईस्वी में कवि साहब के साथ भक्ति प्राप्त किया। आज उनके जाने के बाद हम लोग आज तक वैष्णव होते रहे, हम लोगों से क्यों नहीं हो सका? का मतलब है कि परमात्मा के नाम पर किसी न किसी प्रकार के ढक्कन डाले। मुझे तो ऐसे संकेत मालूम हो रहा है कि वास्तविक परमात्मा के नाम को छिपाया गया।
सतयुग में इस नाम को जब ज्ञानी जी आए तो और किए। त्रेता में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र माना हुआ गुरु सूर्यवंशियों का, जिस वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ था, उस समय मुनिंद स्वामी जब आए तो परमात्मा का नाम आत हुआ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय महर्षि गति जी बहुत माने हुए गुरु था, जो भगवान कृष्ण को शिक्षा दिया था। उस समय जब करुणामय आए तो उस नाम को आत किया। चौदह सौ 55 ईस्वी में जब कबीर साहब आए तो विश्व में इस नाम का आत किया। जब कबीर साहब 127 वर्ष रहकर चले गए तो इस नाम पर ढक्कन लग गया। लेकिन अब हम लोगों को अंदाजा हुआ कि आने वाले समय पर कलंकी जिस दिन आ गया इस धरती पर, बाबू ये नाम का अर्थ खेल किया जाएगा। ये नाम असत्य नहीं है बाबू, ये सत्य है। किसने असत्य किया? किसको ऐसा पावर मिला है? जो राम नाम 4 वेद 6 7 9 ग्रंथ 18 पुराण 2 पुराण आभेद बता रहा है कि ये सत्य है, और हम लोग सत्य कर रहे हैं। ये वेद के द्वारा मंत्र खोज करके हम लोगों को मिला है, ये आभेद नहीं है। श्वेत बांध रामेश्वर में जब भगवान रामचंद्र जी ने श्वेत बांध रामेश्वर को जब बांधने के लिए गए 18 कदम सेना लेकर के, और पहला दिन जब श्वेत बांध रामेश्वर को बांध रहा था, जब भगवान रामचंद्र जी का आदेश मिला तो श्वेत बांध रामेश्वर की 4 योजन की लंबाई पुल बनी थी। 1 योजन 4 कोस की होती है, 4 चौका 16 कोस में एक रोज में पुल बना था। संध्या के समय भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान क्या पुल बना है या नहीं? कहा जी हजूर 4 योजन लंबाई। भगवान इस वचनों पर संकेत किया कि वास्तविक पत्थर तो जल पर नहीं तैरती है, ये रुई तो नहीं है, और पत्थर से साबित कर रहा है कि 4 योजन पुल बनी है। जरा इसके बारे में मैं जांच करूं। इस जगह राम नाम का नाम आत किया जाएगा भगवान रामचंद्र जी के साथ। भगवान रामचंद्र जी को भी संकेत था कि मैं भगवान हूं। आप देखें भगवान रामचंद्र जी संध्या के समय जब ये लोग आराम करने के समय हुआ, सब लोग आराम करने लगा। भगवान रामचंद्र जी श्वेत बांध रामेश्वर में जाकर के एक पत्थर उठा लिया, और गिराने के समय में देख रहा था इधर उधर की ये पत्थर गिराने के समय मुझे कोई देख भी रहा है। हनुमान जी तो उठकर पीछे पीछे चला गया था। ऐसे जो देखा, हनुमान जी कहते हजूर मैं हूं, आप गिराइए ना पत्थर। कहा हनुमान मैं ये परीक्षा लेता हूं कि आपने कहा 4 योजन पुल बनी है तो पत्थर से, वास्तविक पुल बनी है, मैं ये देखना चाहता हूं। कहा हजूर आप ले परीक्षा। लेकिन हनुमान तो सोच रहा था कि भगवान का भी आज परीक्षा हो जाएगा। वास्तविक भगवान रामचंद्र जी ने पत्थर उठा करके श्वेत बांध रामेश्वर के नदी में लवना नाम के भगवती चल पा रही थी। मैना नाम का पर्वत था, जिस पर्वत के ऊपर सहस्त्रफेन नाग बैठा हुआ था, ठीक इसके सामने भगवान रामचंद्र जी ने पत्थर गिराया।
और वो पत्थर गिराते ही सरसरा करके पताल चला गया। हनुमान जी कहा हजूर आपका पत्थर तो पताल चला गया। तो कहा हनुमान अरे पत्थर रूई है जो तरेगा। तुमने जो कहा 4 योजन पुल क्या गलत बोला है या नहीं? कहा हजूर वो देख लीजिए 4 योजन पुल, अगर कहिए तो मैं आपके सामने अभी दिखाता हूँ। कहा दिखाओ। हनुमान जी ने गया एक पत्थर उठाकर लाया और उठाकर लाने के बाद उस पत्थर पर राम लिख दिया और राम लिखने के बाद हनुमान जी ने पत्थर उठाकर श्वेत बांध रामेश्वर के जल लवना नाम के भगवती ने फेंक डाला। जल के वेग पर वो पत्थर तैरते हुए श्वेत बांध रामेश्वर में वो अगला पत्थर में जाकर सट गया, पुल बने। भगवान को कहा हजूर क्या पत्थर डूबा या तैर रहा है? कहा मैं तैर गया। कहा हजूर ये क्या बात है जो आपके पत्थर चला गया और मेरा पत्थर तैरता हुआ जा रहा है? कहा इसमें हनुमान कोई बात तो होगा। कहा जो बात वही है कि आपको संकेत है जो हम भगवान हैं, लेकिन भगवान को भी गुरु का नाम लेना होगा। आप भी ले हजूर, आप रामचंद्र हैं, आप राम नहीं। भगवान रामचंद्र को उसी दिन कल सवेरे होकर श्वेत बांध रामेश्वर के तट पर मुनिंद स्वामी मिला और राम मंत्र दिया गया। उस दिन से भगवान रामचंद्र के हाथ से भी पत्थर श्वेत बांध रामेश्वर में तैरना शुरू हो। आज भी इस नाम को परीक्षा ले, 2 मिनट के अंदर विद्वानों को मिल जाएगी। जितना देर पहले हेमोपैथी अंग्रेजी एलोपैथी ये दवा हमारे शरीर के अंदर रन नहीं करती है, उससे पहले ये रन कर जाती है। जिस आदमियों को राम नाम अध्यात्म के आदेश के द्वारा मंत्र मिल जाए, आपकी वजन भले 1 कुंटल का शरीर क्यों नहीं हो, लेकिन सिर्फ आपको बताना होगा कि मेरा शरीर फौरन हल्का हो, हवा की तरह बताना होगा। चाहे इस धरती का जैसा विद्वान हो, उसको 2 मिनट के अंदर साबित करना होगा वास्तविक मेरा शरीर मंत्र देते ही हल्का हो गया है। जैसे श्वेत बांध रामेश्वर में पत्थर हल्का हो गया, ठीक उसी तरीके एक मानव मंत्र देते ही हल्का हो जाता है। इस जल में पत्थर तैरा था। मैं उस बात को आज करना चाहता हूं कि श्वेत बांध रामेश्वर किसको कहा जाता है, श्वेत बांध रामेश्वर है क्या? हजूर श्वेत बांध रामेश्वर में 30,000 योजन की लंबाई पुल बनी थी और 10,000 योजन की चौड़ाई पुल बनी थी। लवना नाम के जो भगवती चल बह रही थी, माना नाम का जो पर्वत मैंने बताया, नाग जो बताया, ये चीज हजूर श्वेत बांध रामेश्वर वहां नहीं बल्कि आप है, आपके अंदर है। आप ही को श्वेत बांध रामेश्वर है। मेरा भूल है, टिकट कटा करके मैं देखने के लिए जाता हूँ, नकली असली मेरे पास श्वेत बांध रामेश्वर है। हमारी जो नाक है हजूर, इसकी लंबाई 30,000 योजन की है। मेरे नाक का जो छेद है तो ये 5,000 योजन की चौड़ाई है। ये दोनों छेद मेरे नाक होकर जो मस्तक से जल आती है, इसी जल का नाम है लवना नाम के भगवती। हमारे ये बिजला जो नाक में बती है,
इसी का नाम है मैना पर्वत। इसी दोनों तरफ जो पिंगला पिंगला है, ठीक इसी के बीच में सहस्र फैन नाग बैठी हुई है। हजूर वो आदमी तो आप हमारी भूल है, हमारी दिमाग का मशीन कामयाब नहीं, इसलिए मैं श्वेत बांध रामेश्वर को देखने के लिए जाता हूँ। नकली चीजें मैं असली पर क्यों नहीं ख्याल करता हूँ कि श्वेत बांध रामेश्वर ये मेरे अंदर है। मैंने पहले बताया संसार की ये कोई चीज नहीं है जो मानव के अंदर नहीं हो। एक एक चीज मानव के अंदर है और वो मैं बता सकता हूं कि वो चीज आपके अंदर किस जगह है। वास्तविक आप अंदर का खोजी बने। आप अंदर में ये देखें जिससे आप मिलना चाहते हैं आपको अंदर में मिलेंगे, बाहर कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को विश्वास रखें अपने पर। आज तक एक नारी अपनी कर्म को खो बैठी है। हम एक भगवती को प्रणाम करने के लिए जाते हैं लेकिन स्वयं हम भगवती हैं। हम अपने कर्म को खो बैठे, मुझे पता नहीं है कि मैं भगवती हूं। एक नारी अपने कर्म पर विचार करें। अगर दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती एक नारी थी तो क्या आज एक नारी नहीं है? क्या वो शक्ति आप में नहीं हो सकती है? होगा। क्या दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती को गुरु नहीं था? क्या सरस्वती विद्या का भंडार आकाश से गिर गया? नहीं, उनको भी ज्ञान देने वाला था। अगर वैसा गुरु मिल जाए तो वास्तविक एक नारी भगवती हो सकती है। हम लोगों को आज तक न असली नियम मिला और न परमात्मा का असली नाम मिला। लेकिन खेल तो धीरे धीरे कहीं कलंकी भगवान आ गया तो वास्तविक आउट कर दिया जाएगा और असली नाम तक लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। चाहे जितना बड़ा हो, जब जब भगवान का जन्म होता है तब तब संसार में जंग की ऐलान दी जाती है। कौन कहता है नहीं? किस समय नहीं हुआ? जब भगवान रामचंद्र जी आए तो 18 पदों सेना लेकर के लोगों को क्षति किया। जब भगवान कृष्ण आए तो महाभारत कराए। ऋषि दुर्वासा आए 56 करोड़ों का नाश किया। कपिल मुनि भगवान आए 60,000 मरा। जब जब भगवान का जन्म होता है तो पापों का नाश किया जाता है। कौन कहता है नहीं? जब जब अध्यात्म आदेश आवे इस धरती पर तो जान लो अब जंग की आमंत्रित की जाती है। जनता का अध्यात्म आदेश जो है ये भगवान को भी कवर करता है। भगवान को अध्यात्म बनाता है। संतों ने भगवान का जन्म देता है लेकिन भगवान एक संत का जन्म नहीं दे सकता है। कर्म द्वारा एक भगवान हो सकता है। अपने कर्म से करें और अपने नियम से करें। अध्यात्म का नियम है 5 बार अपने अपने कर्म को करना। कर्म के द्वारा ही पता लग जाएगा कि वास्तविक भगवान कलंकी आएंगे या नहीं। जिस तरह हम किसी टीवी और वीसीआर को देखते हैं ठीक उसी तरीके उस आपको वीसीआर में आएगा कि वास्तविक कलंकी का क्या शकल है, क्या चलना बोलना है, वो वीसीआर में आता है। उसमें पता चल जाता है। लेकिन अगर जो आदमी कहे कि हमको पता नहीं चलता है तो हो सकता है उसका वो कर्म सही नहीं होता है।
उसका संकेत मुझे लग रहा है कि वो कर्म उसका नहीं हो रहा है। सही ढंग से मंत्र का उच्चारण किया जाए और सही नियम से इस रास्ता को पालन किया जाए, 1 साल या 2 साल के अंदर ही उनको बहुत कुछ पता चलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो नारी हो या पुरुष, अपने कर्म से सहचेत। मैं इन्हीं शब्दों से विराम देना चाहता हूँ, कारण कुछ गवैया लोग भी हैं आपके सामने भजन सुनाए।